हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 26। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। वसुधा सास ससुर को खाना खिलाकर ऊपर आ चुकी थी। नलिन लैपटॉप में अब भी ऑफिस का काम कर रहा था। वसुधा बेड पर उसके सामने पालथी मोड़कर बैठ गई। अरे यार, आप जरा देर के लिए लैपटॉप छोड़ दिया करो। मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम भी फेसबुक के जैसा होता है क्या? क्या पता दोनों इंस्टाग्राम में मिल जाए। फेसबुक पर तो कितने साल पहले ही ढूंढ ढूंढ कर हार गई और छोड़ दिया। सना या पूनम में से अगर कोई एक भी मिल गया तो दोनों से कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गोंदिया में तो दोनों के घर आसपास थे। सना को फेसबुक पे आनंद के सरनेम के साथ भी ढूंढा। कॉलेज का एक फ्रेंड फेसबुक पर मिला था। उसने बताया था कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद वो लोग फेसबुक पर नहीं है। सना रॉय नाम से कोई प्रोफाइल ही नहीं मिली। सना के भाई का नाम शैंकी था, मगर ये उसका निकनेम था। उसके बाहर का नाम मालूम रहता तो ढूंढती। नलिन जोर से हंसा। तुमने जैसे ही इंस्टाग्राम के बारे में पूछा, मैं तुरंत समझ गया कि फिर तुम्हें सना को ढूंढना होगा। यार, तुम्हें उन हॉस्टल वाली सहेलियों से बिछड़े 16 साल से ज्यादा बीत गए। उन दोनों को यदि तुमसे मिलने की चाह होती तो वो भी तो तुम्हें फेसबुक पर ढूंढ सकती थी। वसुधा झुंझला गई। अरे यार, लड़कियों के शादी के बाद सरनेम बदल जाते हैं। वो मुझे वसुधा शुक्ला के नाम से सर्च करती होगी। फेसबुक में मैं वसुधा अवस्थी हूँ। पूनम की शादी मेरे से पहले हो गई थी और मुझे उस समय नहीं मालूम था कि फेसबुक जैसी कोई बला आने वाली है। नहीं तो मैं उसका नया सरनेम ध्यान में रखती। पूनम तिवारी के नाम से सर्च करने पर अलग अलग चेहरे दिखते हैं। 16 साल नहीं बल्कि 18 साल हो गए हम सबको अलग हुए। सना तो बीकॉम के बाद दिल्ली निकल गई आनंद के पीछे। आनंद बीकॉम के बाद सीए के लिए दिल्ली चला गया था। सना एमकॉम करने वाली थी। मैंने तो आनंद राय से नाम भी ढूंढा कि आनंद तक पहुंचने पर सना के पास भी पहुंच जाऊंगी। मुझे ट्रेन में एक लेडी मिली थी। गोंदिया में सना की पड़ोसी थी। कुछ दिनों के लिए वो मैंने कहा भी था कि कहीं से भी उसका मोबाइल नंबर अरेंज कर दें। उस लेडी को गोंदिया छोड़े 7 साल हो गए। अरे यार, आप नहीं समझोगे। हॉस्टल की रूममेट सहेली नहीं, सगी बहनें हो जाती हैं, जिनसे हम अपने पेरेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे तो इंस्टाग्राम के बारे में 2 साल से मालूम है, मगर इसमें भी फेसबुक की तरह लोगों के पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये नहीं मालूम था। मैं इसे गूगल जैसा सोचती थी। क्या पता मुझे सना इंस्टा पर मिल जाए। अब आज ही मेरा अकाउंट खोल दो। नलिन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए वसुधा पर आंखें जमाई। डिनर कराओगी या उसके पहले ही इंस्टा खुलवाना है? ऐप है यार, डाउनलोड कर लो तुम खुद। नलिन के मुंह से डिनर की बात सुनकर टैब में गेम खेलते मीकू को याद आया। मम्मा, आज आलू के पराठे बनाए ना? वसुधा ने किशोर हो चुके मीकू के नर्म रोए उगते गालों को चूमा। हाँ, बनाए हैं। चल फिर हाथ धो ले, गंदा बच्चा। वसुधा के भीतर आज किचन समेटने की हड़बड़ी थी। मन उछल रहा था कि कब मोबाइल पर इंस्टाग्राम में नए सिरे से सना अग्रवाल, सना रॉय, पूनम तिवारी टाइप करके ढूंढेगी। नलिन को उसने कह तो दिया था कि हॉस्टल के रूममेट से बहनों की तरह सब कुछ शेयर किया था, मगर मेघालय से नागपुर आए उस लड़के के साथ गुजरे 2 दिन उसके सीने में वैसे ही दफन हो गए जैसे बारिश से दर के पहाड़ दबा देते हैं गांव के गांव, बिना कोई सबूत छोड़े। वसुधा ने बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल में इंस्टाग्राम के सर्च इंजन पर पहला नाम टाइप किया, सना अग्रवाल। अपरिचित तस्वीरों की लाइन लग गई, मगर वो सना जो लक्ष्मी दीदी से लेकर कश्यप मैडम तक की लाडली थी का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। सना के खिलते गुलाब के चेहरे से कोई भी तस्वीर दूर दूर तक मेल नहीं खाती। इन चेहरों में रूम नंबर 203 वाली शरारती सना कहीं नहीं। थक कर टाइप किया, आनंद रॉय। अनगिनत अनजान चेहरे। किसी प्रोफाइल में कोई आनंद राय गॉगल पहने, कोई दूसरा आनंद रॉय अपनी गोल मटोल पत्नी के साथ, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा पकड़े, मगर कॉलेज का वो सांवला सा लड़का हैंडसम आनंद रॉय कहीं नहीं। आखिरी कोशिश की और टाइप किया, सना आनंद। वसुधा की स्क्रॉल करती उंगलियां एक नाम पर अटक गईं।
सना आनंद। वसुधा ने फौरन क्लिक किया तो दंग रह गई। बेहद आधुनिक कपड़ों में सना की ढेरों तस्वीरें, बड़े बड़े इवेंट के चमचमाते स्टेज में माइक लिए खड़ी है। सना आनंद की प्रोफाइल के नीचे प्रोफाइल डिटेल में लिखा था रेडियो जॉकी, सोशल इन्फ्लुएंसर, इंटरव्यूअर, स्टेज मॉडरेटर, एंकर मुंबई। माय गॉड, मेरी सना! कौन कह सकता है कि नागपुर के हॉस्टल की वही शैतान गोल मटोल लड़की है। कितने स्टाइलिश चमकते बाल, माइक थामे नाजुक उंगलियां, खुले कंधों वाले फैशनेबल गाउन, गोरे पैर दिखाते शॉर्ट्स में कितनी मेंटेन। कोई मॉडल या सेलिब्रिटी लग रही थी। ये रेडियो जॉकी का प्रोफेशनल लुक बिल्कुल पर्सनैलिटी को सूट करता है। छोटे से शहर गोंदिया की लड़की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमोशनल प्रोग्राम, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, इवेंट में रोशनी से दमकते स्टेज में हजारों की भीड़ के सामने एंकरिंग कर रही थी। वसुधा ने सना आनंद की प्रोफाइल पर फौरन फॉलो का बटन दबाया। सना को मैसेज ही करना होगा क्योंकि इंस्टा पर उसके 12 लाख फॉलोअर हैं। पोस्ट की हुई ढेरों तस्वीरों पर सना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू ले रही है, खिलखिला रही है। एक वीडियो में समंदर किनारे झबरीले कुत्ते के पीछे दौड़ रही है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है लव यू जिंदगी। जिंदगी जरूर सना को लव यू कहती होगी। शी वॉज अ गर्ल फुल ऑफ लाइफ। सना तो सही जगह पर है यार। तू थी ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लायक। हॉस्टल में तू जहां होती थी उस जगह उदासी पल भर से ज्यादा ठहर ही नहीं पाती थी। वसुधा ने सना के इनबॉक्स में मैसेज छोड़ा, हाय भूतनी, मैं रूम नंबर 204। वसुधा को मालूम था कि सना उसका मैसेज पढ़ते ही बावली हो जाएगी। अब तो उसे पूनम, शैंकी, आनंद, प्रणव, संध्या दीदी, हर्षिता, मनीष सबके बारे में मालूम हो जाएगा। सना बहुत एक्टिव है और उससे बात होने पर और लोगों की भी खबर लगे शायद। वसुधा हर आधे घंटे में मोबाइल उठाकर मैसेज चेक कर रही थी। रात 11:30 बज गए। आंखों के आगे 16 साल पहले की रातें घूमने लगी। पूनम और सना के साथ बुतहा कहानियों की वो लंबी रातें, प्राइवेट बातें करने रूम से निकलकर लॉन के बेंच पर बैठना और फिर लंबी नोक-झोंक। अंकिता को अजीबोगरीब लव लेटर लिखवाती शैतान सना। उसकी इंस्टा प्रोफाइल प्रोफेशनल है। हर पिक में सना या तो बड़े से स्टेज में इंटरव्यू ले रही है या पोडियम पे खड़ी एंकरिंग कर रही है या कोई हाई प्रोफाइल पार्टी कंडक्ट कर रही है या रिकॉर्डिंग रूम में एक पतले माइक के सामने हेडफोन लगाकर बैठी है। खूबसूरत इतनी कि मुझसे 10 साल छोटी लग रही है। उसका प्रोफेशन ही है खुद को मेंटेन रखना। आनंद था भी तो बहुत ओपन माइंडेड, इसलिए सना इतना प्रोग्रेस कर पाई। दोनों का रिश्ता कितना दोस्ताना था। एक बार क्लास में तावीज टेबल पर तबला बजा रहा था तो आनंद ने कहा था, सना बहुत टैलेंटेड है, तेरे इस बेसुरे तबले पर भी नाच सकती है। सना ने घमंड से कहा, मैं तो वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद निरमा पर भी नाच सकती हूँ। क्लास में बैठे 6-7 लड़के लड़कियों का झुंड टीवी के सारे ऐड गाने लगे। सना कभी कथक के स्टेप करने लगती, कभी जमीन में पालथी मुड़कर एक हथेली कान पर और दूसरा हाथ आसमान में उठाकर सुर देने लगती, कभी भांगड़ा करते हुए होठों पर उंगलियां नचाती हुर्र की आवाज निकालती। उसे सना ने हंसा हंसा कर सबकी जान ले ली। आनंद ने पहले से ही उसके लिए लाई चॉकलेट निकालकर रोका, बस सना बस, आज के लिए बस इतना बहुत है, ये रहा तुम्हारा इनाम। सना नाचते समय इतनी फुर्ती दिखा चुकी थी कि हंसते हंसते खुद भी हाँफने लगी। आनंद जिस तरह से चाहता था वो प्रेमी कम पिता ज्यादा लगता था। सना को आनंद से कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। ताविश ने ही एक बार कहा था कि आनंद और सना को किसी टापू में ले जाकर 2 साल के लिए छोड़ दो और 2 साल बाद जब रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने पहुंचेगी तब भी आनंद मजे में इसकी चोटी खींचता मिलेगा और सना देवी जी इसके आगे ट्विंकल ट्विंकल पोएम सुनाती मिलेगी। इन दोनों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सना की ग्लैमरस लाइफ के सामने मैं कितनी टिपिकल हाउसवाइफ हूँ जिसकी जिंदगी मीकू के स्कूल और नलिन के ऑफिस से लौटने के इंतजार में कट रही है। सना आज कितनी ऊंचाई पर है। सोसाइटी में उसकी खुद की एक पहचान है। दिन भर में उसका पर्सनल रूटीन होता होगा। यहाँ तो मेरा वक्त पापा जी 2 घंटे बाद खाएंगे, मम्मी जी खाना सर्व कर दूं, मम्मी जी रात में क्या सब्जी बनेगी, पूछते पूछते गुजर रहा है। मुझे अजीब लगेगा उससे बात करना।
मेरे पड़ोसियों के लिए मैं अवस्थी जी की बहू, मीकू के बस स्टॉप पर आरिफ की मम्मी, और जब बचे उनके लिए नलिन की वाइफ। घर के बाहर किसी ने वसुधा नाम से संबोधित किया हो, जमाना बीत गया लगता है। अपना ही नाम अपरिचित सा जान पड़ता है। कितना अजीब है खुद से रिश्ता टूटना। मैं जिसे जानती थी वो रूम नंबर 203 वाली सना अग्रवाल कोई और ही थी। ये सना आनंद कोई और है। क्या बताऊंगी इसको कि शादी के बाद मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या किया। सोचते सोचते आधी रात बीत गई। रात हॉस्टल के सपने आए। सुबह उठकर उसने सबसे पहले मोबाइल उठाया तो मैसेज आया था, हाय वसुधा, मैं एक इवेंट में से रात 2 बजे आई यार, लव यू डियर। पूनम को भी मैसेज किया है अभी तेरे बारे में, वो खुश होगी जानकर। चल फोन नंबर दे, कॉल करती हूँ। वसुधा ने बल्लियों से उछलते हुए इनबॉक्स में फौरन अपना नंबर सेंड किया। दोपहर 1 नंबर से कॉल आया। वसुधा ने फोन उठाया, हेलो। वही 18 साल पहले वाली चहकती आवाज, हाय वसुधा, सना दिस साइड। हाय मेरी जान, कैसी है यार? तुझे पूनम शैंकी और आनंद को कितना ढूंढा फेसबुक पर, तेरी प्रोफाइल देखी, तूने तो झंडे गाड़ दिए यार। स्मॉल टाउन गोंदिया गर्ल मुंबई में छा गई। तू तो कमाल कर रही है। कल 2 घंटे तक इंस्टा पर तेरी पिक्स और वीडियोस देखती रही, मीकू को भी दिखाया। नलिन बोले, तुम्हारी सना इतनी सुंदर है? सना अपनी तारीफ से असहज हो गई। नहीं यार, बस ठीक ठाक कर ले रही हूँ, तू बता कहाँ है? मैंने भी तेरी प्रोफाइल में जाकर हस्बैंड और बेटी की पिक्स देखी अभी। कितने बच्चे हैं? कॉलेज के कितने दिन बाद तेरी शादी हो गई थी? अंकल आंटी नीरज भैया सब वर्धा में कैसे हैं? वसुधा मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में आ गई ताकि उत्साह में तेज हुई आवाज नीचे सास ससुर तक ना जाए। सना मैं चंडीगढ़ में हूँ यार, हाउसवाइफ हूँ। हस्बैंड नलिन इरिगेशन में इंजीनियर है। एक बेटा क्लास 9th में है। एक ही है। एक बार एक लेडी ट्रेन में मिली थी, गोंदिया की थी, तुम्हारे पड़ोस में रहती थी। उसने बताया था कि तेरी और आनंद की शादी उसने अटेंड की थी। आनंद कैसा है? तेरे कितने बच्चे हैं? जरा देर की चुप्पी के बाद सना ने कहा, अच्छा तुझे नहीं मालूम ना, शादी के 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में आनंद एक्सपायर हो गया। आनंद ने ही मुझे इस प्रोफेशन के लिए वॉइस टेस्ट करवाया था, रेडियो जॉकी से करियर स्टार्ट किया था। अब तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हूँ। शैंकी भी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता है। 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं उसकी। मेरे फ्लैट से कुछ दूर पर ही उसका फ्लैट है। मम्मी पापा गोंदिया में ही हैं। पापा वहाँ अभी भी वो फर्नीचर लकड़ी वाली शॉप चला रहे हैं। वसुधा आनंद के बारे में सुनकर सकते में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब सना से क्या बात करे। आनंद अब सना की जिंदगी में नहीं है। कॉलेज का वो टॉपर हैंडसम जिस पर लड़कियां जान छिड़कती थी, जिसने सना को दिल जान ईमान से प्यार किया, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। और इतने सालों तक मैं सोचती थी कि अब तक तो वो करोड़ों कमाने वाला बैंकर या बहुत बड़ा सीए बन चुका होगा। वसुधा के लिए तो आनंद की मौत मौत आज ही हुई है। आनंद को लेकर मन में ढेरों सवाल थे, मगर सना से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वसुधा ने सवाल बदल दिया, अच्छा पूनम कैसी है? तुम लोगों की मुलाकात तो होती होगी ना? वसुधा को आनंद के बारे में बताने के बाद सना खुद भी सहज नहीं हो पा रही थी। वसुधा उन चंद लोगों में थी जो आनंद को उसकी शादी के पहले से जानती थी। ये वो सहेली थी जो उन दोनों के गहरे प्यार की साक्षी थी। वसुधा को फोन लगाने से पहले ही सना जानती थी कि वसुधा को अपना ये दुर्भाग्य भी बताना पड़ेगा। सना ने गला साफ करते हुए बताया, पूनम नागपुर में ही है। उसके हस्बैंड बहुत बड़ी कोचिंग चलाते हैं नागपुर में। कोचिंग की महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी कई ब्रांच है। वसुधा तुझे याद है जब शादी लगी थी तो वो अमरावती के पास टीचर थे किसी छोटे से गांव में। बाद में उन्होंने जॉब छोड़ दी और खुद की कोचिंग स्टार्ट करी। मैं तो जब भी गोंदिया जाती हूँ तो नागपुर से ही फ्लाइट लेनी पड़ती है। आते जाते टाइम निकाल पूनम से मिल ही लेती हूँ। उसके भी 2 बेटे हैं। बड़ा वाला क्लास 8th में है। पूनम पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी तो उसके बच्चे भी अच्छे हैं। हम दोनों जब भी मिलते हैं हॉस्टल की रेवा, अंकिता, संध्या दीदी, कश्यप मैम, गार्ड भैया, सरस्वती दीदी, चंदर भैया, दीनानाथ, सबकी बातें करते हैं। तेरे यहाँ नीरज भैया कैसे हैं?
भैया नागपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्धा में बाबा की कपड़े की दुकान संभाल रहे हैं। बाबा नहीं रहे सना, 10 साल हो गए। हार्ट अटैक आ गया था। नीरज भैया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में इंग्लिश इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते थे तो जॉब लग नहीं पाई। बाबा और माँ फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि फालतू इतनी महंगी इंजीनियरिंग कराई, उसी पैसों से एक और दुकान खोल सकते थे। भैया के एक बेटा और एक बेटी है, चल रही है सबकी जिंदगी, वसुधा ने बताया। सना ने वसुधा को बीच में ही टोका। वसुधा तू जब वर्धा जाएगी तो बताना, नागपुर में पूनम के यहाँ मिलना सबको सही पड़ेगा। मैं भी प्लान करके उस समय पहुंच जाऊंगी। मुंबई से नागपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। हम दोनों नागपुर में पूनम के यहाँ 1-2 दिन के लिए साथ रह लेंगे। ये बता, तेरी रेवा की क्या खबर है? बोल तो मल्टी मिलेनियर होगी। वसुधा हंसी। वो न्यूयॉर्क में है, तो उसका नाम गूगल करना, रेवा आर्या। अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट है। बिजनेस मैगजीन में उसके बारे में आर्टिकल छपते हैं। सना बरसों पहले वाले अंदाज में हंसी। हॉस्टल में उसके मिजाज अमेरिका के प्रेसिडेंट के थे। बहन, वो तो अपने पति को भी चाबुक की नोक पर रखती होगी। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, गले में पट्टा डाल दी होगी। कौन बदनसीब उसको झेलता होगा। अरे, शादी के 6 महीने बाद ही तलाक हो गया था उसका। तलाक के बाद एक अदद लड़के की तलाश में पिछले 13 साल में उसने करीब 100-150 लड़के से रिश्ते बनाए। इतने सारे अफेयर्स, या कह सकते हैं वन नाइट स्टैंड में सबसे लंबा रिश्ता 4 महीने का। कॉलेज के दिनों में इसको हर हाल में टॉप करना होता था। जॉब करने के लिए निकली तो उसे सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए थी। कंपनी बदल बदल कर हाई सैलरी लेती है और धड़ाधड़ प्रमोशन मिलते हैं। अभी भी उसके ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिल जाए तो ये 10 दिन परेशान, और कोई अच्छी जॉब में दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाए तो ये 10 दिन दुखी। अब पिछले 13 साल से पति ढूंढ रही है। पति ऐसा चाहिए जो रोबोट की तरह हो और उसका रिमोट रेवा के हाथ में हो। दोबारा शादी के फेर में वो अलग अलग देशों के इतने लड़कों को डेट कर चुकी है कि कितनों के तो नाम भी भूल चुकी होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।